हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हमारा फर्स्ट टॉपिक है एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज के नाम है। तो जस्ट जैसे डिस्कस करेंगे ये हमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले बताया गया है कि जो एलिफेंटियासिस या जिसको हम फिलारियासिस भी बोलते हैं, लेट्स से हम इसको फिलारियासिस कहते हुए चलते हैं। तो भाई फिलारियासिस को कौन कॉज करता है? इसको कॉज करना, जो इसका कॉजेटिव एजेंट है जिसको कॉज करता है वो है विक्रेरिया। तो विक्रेरिया में दो है, एक है विक्रेरिया बैंक्रॉफ्टी और एक है विक्रेरिया मेलान। तो ये दो हमारे पास पॉजिटिव एजेंट है किसके? फिलारियासिस के, जिसे एलिफेंटियासिस भी बोल दिया जाता है। अब इसका जो नाम है ना एलिफेंटियासिस, इसका भी एक मतलब निकलता है, तो वो आपको पता चलेगा। जस्ट इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। सो द फिलेरियल worms cause a slowly developing chronic inflammation of the organs in which they live for many years, usually the lymphatic vessels of the lower limbs, and the disease is called एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस। अच्छा जी, तो फिलारियासिस को विक्रेरिया कॉज करता है। ठीक है, वो विक्रेरिया बैंक्रॉफ्टी भी हो सकता है, विक्रेरिया मेलाई भी हो सकता है। और ये एक स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, यानी कि क्रॉनिक होता है जो कभी भी क्योर ना हो सके। ठीक है, जो कभी भी ठीक ना किया जा सके। तो ये एक बहुत ही धीरे 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 डेवलप होने वाली क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है कुछ ऑर्गन्स की, जिनमें के ये जो फिलेरियल वॉर्म है, यानी कि ये जो विक्रेरिया है, जिन जिन ऑर्गन्स में ये सालों तक रहता है, उसमें ये एक स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करता है ऑर्गन्स की। और यूजुअली जो ऑर्गन्स जिसमें विक्रेरिया रहता है वो कौन से ऑर्गन्स है? तो एक्चुअली वो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं लोअर लिम्स के। तो जो लोअर लिम्स होते हैं उनके जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनकी ही क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है, और ये काफी धीरे 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 होती है। इसको कॉज करता है विक्रेरिया, और इस डिसीज को बोल दिया जाता है एलिफेंटियासिस या फिर फिलारियासिस। तो इसकी यहाँ पे हमें जो है पिक्चर भी दे रखी है। सो यहाँ पे ये पिक्चर है, तो आप देख पा रहे होगे कि ये जो पर्सन है ये एलिफेंटियासिस से इन्फेक्टेड है। और यहाँ पे इसका ये लोअर लिम्ब है जो कि कितना ज्यादा इन्फ्लेमेशन से भरा हुआ दिख रहा है ना, यानी कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रखी है इस पर्सन की लोअर लिम्ब्स के लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है या ये जो है एक प्रूफ है एलिफेंटियासिस का, जिसको हम फिलारियासिस भी बोलते हैं। तो देख सकते हो कैसे उसकी जो लोअर लिम्स है वो किस तरह से इन्फ्लेमेशन से के शिकार हो चुकी है ना, जबकि ये वाली बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है, लेकिन ये जो है ये एलिफेंटियासिस का शिकार दिख रही है, क्योंकि जो विक्रेरिया है वो इसी के लोअर लिम्स के अंदर जो है रहा होगा सालों तक। और ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन जिंदगी भर के लिए रहती है, ये कभी भी क्योर नहीं हो पाती। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसी के बारे में, एलिफेंटियासिस के बारे में ही आगे बढ़ते हैं। द जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑफन अफेक्टेड, और कई बार मतलब बहुत बार जो है जेनाइटल ऑर्गन्स इसकी वजह से अफेक्ट होते हैं, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, जिसकी वजह से काफी सारी डिफॉर्मिटीज होती हैं। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट्स बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली, कि ये जो एलिफेंटियासिस है ये फैलता कैसे है। तो एलिफेंटियासिस को जो पैथोजन फैलाता है वो होता है फीमेल मॉस्किटो वेक्टर होते हैं, जो कि उसके पैथोजेंस को फैलाते हैं। किसके पैथोजेंस को? एलिफेंटियासिस के पैथोजेंस को फैलाते हैं फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स। जब भी ये बाइट करते हैं किसी हेल्दी पर्सन को, और इनके अंदर जो है पैथोजेंस होते हैं, मतलब ये पैथोजन कैरी करते हैं जब फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, और जब ये बाइट करते हैं हेल्दी पर्सन को, तो उसके उसको भी स्लोली स्लोली क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है उस ऑर्गन में, जिस ऑर्गन में वो बुकेरिया का जो है पैथोजन रहता है। तो ये थी बातें किसकी? एलिफेंटियासिस की। और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसकी एक एक लाइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, वो है रिंग वर्म्स। सो रिंग वर्म्स आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा। तो रिंग वर्म्स को कौन कॉज करता है? मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम
Trichophyton and epidermophyton are responsible for ringworms, which is one of the most common infectious disease in human. तो इंसानों में जो काफी ज्यादा इन्फेक्शियस डिसीज मानी जाती है रिंगवर्म, और इसको कॉज करते हैं माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोफाइटोन या फिर एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, सो ये हमारे पास तीनों फंजाई के ही जेनेरा है, ठीक है, जो कि रिंगवर्म कॉज करते हैं। उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो होते हैं ड्राई स्केली लेशंस ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। तो जो ये रिंगवॉर्म्स डिसीज है, इसके अंदर ड्राई स्केली लेशंस दिखती हैं हमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे, जो वो स्किन भी हो सकता है, वो नेल्स भी हो सकते हैं, वो स्काल्प भी हो सकता है। जैसे कि ये अगर आप फोटो देख रहे हो, तो यहाँ पे ये जो है, ये स्किन के ऊपर ड्राई स्केली लेशंस हैं, जो कि किसकी वजह से? क्योंकि इस पर्सन को रिंगवॉर्म हो रखा है। अब ये रिंगवॉर्म उसको माइक्रोस्पोरम भी कर सकता है, जो है एपिडर्मोफाइटॉन भी कर सकता है, ट्राइकोस्पोरम भी कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। These lesions are accompanied by intense itching, और सिर्फ स्केली लेजन्स ही नहीं होती, यानी कि इस तरह से दिखने वाली चीज ही नहीं होती, साथ में बहुत ज्यादा खारिश होती है, या फिर बोल दूं मैं इचिंग होती है। ठीक है, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प ऑफ these fungi to grow, which makes them thrive in the folds such as those in the groin or between the toes। और जनरली जो ये फंजाई ग्रो करती है, ये मेनली मॉइस्चर एंड हीट की वजह से ग्रो करती है। इसीलिए ज्यादातर जो रिंगवर्म देखा गया है, वो कहाँ पे देखा गया है? ग्रोइंग में या फिर टोज के बीच में। ठीक है, क्योंकि वहां पे जब मॉइस्चर वगैरह रहता है या हीट आती है साथ ही, उसकी वजह से वहां पे फंजाई की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लोथ्स और इवन कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। अभी किस तरह से फैलता है रिंगवर्म? सो रिंगवर्म जो है वो फैल जाता है, सॉइल से भी फैल सकता है, या फिर टॉवल्स यूज करने से, क्लोथ यूज करने से, या कॉम्ब यूज करने से। किसका कॉम्ब, किसका टॉवल, किसके क्लोथ्स? तो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के कॉम्ब, क्लोथ्स या टॉवल इस्तेमाल करने से हेल्दी पर्सन को भी रिंगवर्म की इन्फेक्शन हो सकती है। और इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है रिंगवर्म होने के लिए, वो दो फेवरेबल कंडीशंस है, एक है हीट और दूसरा है मॉइस्चर। इसी वजह से ज्यादातर ये ग्रोइन या फिर बिटवीन द टोज जो है ये दिखी गई है। और इसमें ड्राई स्केली लेजन्स होती हैं, साथ ही काफी ज्यादा जो है इचिंग भी होती है। और उसके बाद इसको तीन फंजाई के जेनरा है, जैसे कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। तो ये तीन है। ठीक है, एक तो ये हो गया माइक्रोस्पोरम, एक हो गया दूसरा हो गया ट्राइकोफाइटोन, और तीसरा हो गया एपिडर्मोफाइटोन। तो ये तीन जेनरा है हमारे पास फंजाई के, जो कि रिंगवर्म कॉज करते हैं। इससे पहले हमने किसे डिस्कस किया? इससे पहले हमने डिस्कस किया एलिफेंटियासिस, जिसको फिलारियासिस भी बोलते हैं। इसको कॉज करता है विकरेरिया। विकरेरिया में दो हमारे पास है, एक है विकरेरिया बैंक्रॉफ्टी, एक है विकरेरिया मेलिस। ठीक है, और ये बहुत ही स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन है ऑर्गन्स की, जिनमें कि ये बहुत सालों तक रहता है विकरेरिया। और मेनली जो है ये लिम्फेटिक वेसल्स में पाया जाता है, लोअर लिम्स में। और यहाँ पे फोटोग्राफ भी थी जो मैंने दिखाई थी आपको, जिसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो रखी थी पर्सन की लोअर लिम्स में, है ना, उसके लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। और ये जो है फैलता कैसे है? और हाँ, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जेनाइटल ऑर्गन्स इसमें ज्यादातर अफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से ग्रॉस डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती हैं। और साथ ही ये फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के बाइट करने से ट्रांसमिट होता है पैथोजन। कौन सा? विकरेरिया का पैथोजन, जो कि एलिफेंटियासिस कॉज करता है। तो आज की वीडियो में हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस किया, एक है एलिफेंटियासिस, जिसे हम फिलारियासिस भी बोलते हैं, और दूसरा टॉपिक है रिंगवर्म्स। So I hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and thank you.